जय राम जी की भाई। जय राम। जय राम जी की। जय राम की। हाँ राम। राम राम। राम। हमारा जीवन समस्या नहीं है। हमारा गलत दृष्टिकोण ने ही हमें जो है ये संसार एक समस्या बना दिया। हमारे दृष्टिकोण ने ही ये संसार एक समस्या बना दिया। संसार समस्या नहीं है। पूरी प्रकृति में एक मनुष्य देखो, राम 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही जो है प्रेम से, आनंद से, मस्ती में रह सकता था, रह सकता है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही इस पृथ्वी पे पूरे आनंद से रह सकता है, क्योंकि उसके पास विवेक बुद्धि है। और अक्सर देखने में आता है कि हर कोई जो है शिकायतों की पोटली लेके घूम रहा है। बात उसको समझ में आई नहीं। गलत दृष्टिकोण ही समस्या पैदा करता है। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, जब भी जीवन में कुछ हलचल हो, तो अपने दृष्टिकोण को देखना कुछ और तरह से भी उसको सोच के देखना, कुछ बुद्धि को खोल के सोच के देखना, थोड़ा बड़ा सोचना। तुरंत परिस्थिति बदली भी नजर आती है जैसे ही मनोस्थिति बदलते हैं। मनोस्थिति बदलने के लिए उसके ऊपर कोई उसका मालिक चाहिए। मालिक की सुनेगा, गुलाम की तो सुनने से रहा। बोले आज तो हम अपने मन की करेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? बोलता आज मंडे है। आज मंडे है, आज तो मन का डे है। आज मन की तो तू कब दूसरे की कब कर रहा है? सुन के अपने मन की तो कर रहा है। तेरा तो रोज ही मंडे है। एक दिन संडे है, कुछ करना नहीं, दूसरे दिन मंडे है। ये सब किसी समस्या से भाग के आप उससे निजात नहीं पा सकते। उसका सामना करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और हकीकत में समस्या है ही नहीं। समस्या कोई है ही नहीं। हमारे दृष्टिकोण ने समस्याएं पैदा की हैं। जीने का ढंग नहीं आया और सारी उम्र शिकायतें करते रहे दूसरों से। शिकायत मिट जाए। मनुष्य
जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, कुछ दिन के लिए मेहमान की तरह आए हैं मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक मैंने जो भी चीज पैदा हुई है वो मरेगी। जो भी चीज पैदा हुई है, जैसे ही पैदा हुई है उसका मरण चालू हो गया, खत्म होनी शुरू हो गई है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो किसी भी चीज को ज्ञानी देखता है कि हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज मिट रही है, हर चीज। हमने एक पलक झपकने के बाद दोबारा सामने वाले को देखा, वो मर चुका है। तो ज्ञानी संसार को पकड़ता नहीं है, चिपटेगा नहीं। उसको पता है कि मेरा भी शरीर और ये सामने वाले भी सब शरीर मर रहे हैं, पल 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 जा रहे हैं अपने अंत की ओर। पकड़ किस बात का? और जो बिना पकड़ के जी पाए वो आनंद में रहते हैं। जिनकी कोई पकड़ नहीं है ना, वो आनंद में है। संसार समस्या नहीं है, हमारा दृष्टिकोण ने समस्या पैदा किया है। विचार ही संसार है। आपके जैसे विचार हैं वैसे ही आपको सामने दिखाई दे रहा है। आपका आप अपने सामने तो जगत रूप में परमात्मा है, जय राम। जगत रूप में परमात्मा है और विचार ही संसार है। बाहर नहीं है संसार। जय राम। बस ज्ञान ही मुक्ति है, ज्ञान ही मोक्ष है। बोझ उतर गया ज्ञान होते ही, एकदम हल्का महसूस कर रहा है, हल्का हल्का एकदम। विचारों का बोझ, विचारों की गठड़ी, मान्यताओं की गठड़ी, मान्यताओं का बोझ। मेले में गठड़ी उठा के घूम रहे हैं, पूछो क्या बात है भाई? अरे बहुत समस्या है। अज्ञानी की समस्या कौन मिटाए? की समस्या कौन मिटाए? एक समस्या मिटाए तो 10 और बनाए, एक समझाए तो 12 और बताए। मूड को कौन समझाए? शिष्य को गुरु की बात अमृत की तरह लगती है, उसको उसकी बात बिना दिमाग लगाए वो उसको स्वीकार करता है। जय राम। जिसको बात समझ में आ जाती है उसका जीवन बदल जाता है, बदल जाता है उसका। पर वो कोई कभी कभी होता है, होता है, होता है। हीरे की खान में से कोयला ही निकलता है, कोयला ही निकलता है, कोयला ही निकलता है। फिर जाके कहीं थोड़ा सा हीरा आता है, जरा सा कोयले पे लगा हुआ, फिर कोयला, फिर कोयला। पर उसको कोयले की खान नहीं बोलते, उसको हीरे की खान बोलते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु के पास जो भी आते हैं सब जाग जाते हैं, सब आनंद में हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है।
बहुत कोयला छांटना पड़ता है, बहुत कोयला छांटना पड़ता है। कोयला भी कई काम आएगा जलाने के, जलने के, पर हीरा कभी कभी आ जाता है इसमें, आ जाता है। कोयले से हीरा निकलता है, कोयले में से हीरा बनता है। इसी संसार में से परमात्मा प्रकट हो जाता है, संसार रूप परमात्मा स्वरूप हो जाता है। किसके? जिसके जीवन में मुर्शिद आता है, उसका जीवन प्रेम से भर जाता है, टोकरा उतर जाता है, समस्याओं का टोकरा उतर जाता है। मुर्शिद आ गया, परमात्मा का पता बता दिया, फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं। मनोरोगी है वो, उसको भी खेल वो अब जीवन में नहीं उतार रहे, बस खोपड़ी में रखा हुआ है और लगे हुए वही छोटी सोच, पैर में मोच। जिसकी सोच तंग है उसी की जिंदगी एक जंग है। क्या करे वो? उसने तो अपना काम ईमानदारी से किया, उसको कभी कभी कोई जाग जाता है तो उसको संतुष्टि होती है कि चलो मेरे गुरुदेव ने इतनी मेहनत किया हमारे ऊपर, उसने इतना कृपा किया, तो उन्होंने जो बताया, जो समझाया, हमारी तुच्छ बुद्धि में जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया, वो ज्ञान आगे बांट दिया। वो परंपरा चल रही है, कुछ समझ आ गई उसको। तो बच्चा जाग गया तो समझो कि गुरु जी जाग गए, गुरु जी हैं, गुरु जी प्रकट हो गए वहां। गुरु जी ज्ञान स्वरूप है। शिष्य वो है जिसमें अभी कुछ मांग बाकी है, जिसकी कोई मांग ही नहीं रही। डिजायरलेस शिवा, अपनी कोई इच्छा नहीं, आनंद में है, जो मिल जाए उसी के साथ, वही अपना अपना, उसको अपना ही दिखाई दे रहा है। जो मिल जाए, पेड़ पौधा जीव जंतु सकल राम मैं जाना, सर्वम वासुदेव। अब सर्वम भी याद नहीं रहा, बस वासुदेव ही वासुदेव, राम ही राम। प्रेम का रास्ता है वो, ये प्रेम का रास्ता है। राम कोशिश तो करते हैं, ईमानदारी से देखना अपने मन को। बाकी सब याद रहता है, बाकी सब समझ में आता है कि सब नारायण के ही रूप हैं, ये समझ में क्यों नहीं आता है? प्रॉब्लम क्या है? हमारे
जिनके संग हम रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। कुछ को ऐसा देखा कि अरे हम तो जागे हुए हैं, ये सब बेकार हैं, ये सब बेकार हैं। वो भी एक मानसिक रोग है। वो भी उलझा हुआ है। बेकार हैं तो हैं, उनको क्या करें। अब उनके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब क्यों करता है। और अगर तुझे अपना आपा दिखाई दे रहा है तो कौन है वहां खराब, कौन है अज्ञानी वहां पे। भला हुआ मेरे जीवन में मेरे गुरुजी आए, उनका कृपा हुआ तो मुझे बात समझ में आई। उसके जीवन में नहीं आया कोई सदगुरु, उसका रास्ता कोई और है। विचार ही संसार है, जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही बेचारा सोच रहा है, वैसे ही उसको संसार दिखाई दे रहा है। उसका क्या दोष है। हम ही इतने सुनते सुनते अपने आप को अक्लमंद समझते समझते हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं समझ रहे। हाय ये खराब है, हाय वो तो बिल्कुल ही खराब है। आपको नहीं पता मेरे आगे पीछे तो बहुत ही ज्यादा खराब है ना। खराब देखेंगे तो अपना मन खराब होगा। बात समझ में आ गई कि उनका स्थिति कैसा है। अब अपनी मस्ती में रहो, फुर्सत ही कहाँ है। जिसको प्रेम हो जाए उसको दूसरा दिखे कहाँ। और अगर अभी दूसरा दिखता है तो अभी प्रेम नहीं हुआ है। अभी राजनीति शास्त्र की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। राग द्वेष है, प्रेम नहीं हुआ है। प्रेम तो जिस दिल में ठहरता है, जिस दिल में उत्पन्न होता है, वहां सब कुछ मिटा देता है, कुछ नहीं छोड़ता वहां। कहते परमात्मा तुम मेरे हृदय में आओ, हे परमात्मा मेरे हृदय में आओ, हे परमात्मा मेरे हृदय में पैदा हो जाओ, उत्पन्न हो जाओ। उसके साथ एक प्रॉब्लम है, उसकी एक प्रॉब्लम है। परमात्मा की प्रॉब्लम है, हाँ है, प्रॉब्लम है उसकी। वो कहता है कि मैं अकेला रहूंगा, मुझे पूरा हाउस चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मुझे तेरे घर का जो तेरा बिल्डिंग है तेरे दिल की, वो मुझे पूरी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हम उसको एक कमरा बढ़िया साफ सुथरा करके देना चाहते हैं कि यहाँ बैठ, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दिया, खाना पीना तुझे तेरा कमरा है, नहीं चाहिए उसको। वो कहता मुझे पूरा हवेली चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए वहाँ। एकांत, शांत, प्रशांत। अगर हमारे दिल में संसार रहेगा, वहां नहीं रहता वो। जहाँ रहता है वहां पर कुछ नहीं छोड़ता है, अकेला ही रहता है, बाहर भीतर एक। ऐसा नहीं कि बाहर दूसरा है और अंदर दूसरा है, दो नहीं है। आंखें बंद कर करके अंदर ऐसा ढूंढ रहे जैसे वहीं बैठा हो बस, बाकी और कहीं ना हो। और बाहर ऐसे ढूंढते फिर रहे जैसे अपने हृदय में ना हो। उसको देखा तो समझ में आया, दूसरा तो था नहीं, ये जगत मेरा ही स्वरूप है।
मैं ही सदरूपों में हूँ, किसकी मुक्ति किसका मोक्ष, मैं अकेला ही नाच रहा हूँ सदरूपों में, ये सब मेरा ही स्वरूप है। मैं एक अनेक रूप में हो गया। एकदम जागा हुआ, एकदम अवेयरनेस। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। भगवान तू मुझे ये दे दे, तू पत्ता हिला मत हिला। हे भगवान तू ये दे दे, जो तेरा है वो तुझे मिलेगा। तेरा है वो तुझे मिलेगा। अपना कर्म ईमानदारी से कर। तेरी पहली श्वास के साथ मृत्यु लिख दी गई है, तभी श्वास आई। ये तो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति तो मरते ही नहीं अगर दवाइयां या डॉक्टर बचा लेते तो। बड़े बड़े अमीर लोग तो मरते ही नहीं अगर उनको पैसा बचा लेता, दवाइयां सुविधाएं बचा लेती। गांव में तो चलो भाई, यहाँ से चारपाई पे डाल के ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, बहुत दूर तक या बहुत दूर तक कुछ बुलाना पड़ता है, तब वो जाते हैं। अस्पताल दूर है, पर वो जिनके पास अपने जहाज हैं वो भी मर जाते हैं। हार्ट का डॉक्टर हार्ट अटैक से मर गया, जिसके आगे पीछे 20-25 चेले उसको सीख रहे थे। तो पहली श्वास के साथ ही मृत्यु निश्चित कर दी गई। साथ के साथ मरण हो रहा है। जिसको मृत्यु याद है वो कुछ मांगेगा। तुम्हें पता है कि अगले महीने मर जाना है शुरू में ही, तो क्या करेंगे? करेंगे कुछ, मांगेंगे, हाय ये तो होना ही चाहिए, हाय ये तो होना चाहिए, करेंगे। मृत्यु याद रहे ना, इंसान बन जाए। ईमानदारी से बस मृत्यु याद रहे कि मुझे ये शरीर छोड़ना है। हर जाति भी श्वास के साथ याद रहे कि एक श्वास ये बाहर जाएगी और ये वापस नहीं आएगी। हर श्वास पे ध्यान रहे। जो भी काम करे ध्यान श्वास पे काम कर रहे हैं, यही योग है। श्वास पे ध्यान नहीं है और फिर जो भी कर रहे हैं वो भोग है। कुछ भोग रहे हैं और कुछ पिछला भोग रहे हैं, भोग है। ध्यान श्वास पे है तो वो योग है। उसको पता है कि ये श्वास बाहर जाएगी और ये वापस नहीं आएगी, पक्का। और ये शरीर धाम से गिर जाएगा, धड़ाम से। कोई तेरे साथ जाएगा नहीं, तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा। तेरे कपड़े लत्ते दूसरों को दे देंगे, वो भी घर में नहीं रखेंगे, ये नहीं पहनते। तेरा सामान भी धीरे धीरे उठा के दे देंगे, ले जाओ। और वो हम हर पल उसके नजदीक जा रहे हैं। हर जाती हुई श्वास हम उस मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। शरीर गिर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये उठेगा भी नहीं। तुम लाख उठाना चाहो, ये हिलेगा भी नहीं। तब गठड़ी साथ में होगी। ये गठड़ी जो बांधी है ना राग द्वेष की, ये लोगों की चुगली निंदा की,
ये लोगों से जले हैं ना जो, वो गठड़ी साथ होगी, सिर पर रख दी जाएगी। उठा इसको, कि तूने सारी जिंदगी का यही बांटा है, यही किया है तूने। अकेला अकेला आया, अकेला जाएगा, कोई साथ नहीं होगा वहां, कोई भी। वो यमदूत होंगे जो ले जाके वहां तक छोड़ देंगे यमराज के आगे। इसका हिसाब किताब करो उसका। और अगर भजन करेंगे तो भगवान के पार्षद आएंगे जो आपको गोलोक में ले जाएंगे। और अगर जाग जाओगे तो ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, अपना यही सदा सदा से ठिकाना है। तो फिर मरता मुरता नहीं, ना कहीं आता जाता। जो जाता है वही आता है, जो कहीं आता जाता नहीं उसका खेल खत्म हो गया। वो शरीर छोड़ने के बाद अपने को इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में महसूस करने लग जाएगा। हर चीज जिसको भी देखेगा उसमें मैं हूं। प्रकाश प्रकाश हो जाएगा, उसको एकदम पूरी तरह से ध्यान हो जाएगा ये सब कुछ मैं ही, सब कुछ खत्म हो गया। आम ब्रह्मास्मि, मुझी से उत्पन्न हुआ है, मुझी में आके सब समा रहा है। मैं जैसे ही शरीर पकड़ता हूँ ये जंजाल में पड़ जाता हूँ, अज्ञान के कारण और कुछ नहीं, सिर्फ वासना के कारण। 13 साल से लेके बुढ़ापे तक बस एक ही काम है, वहां से फुर्सत मिले तो पैसा पैसा पैसा, और अगर वो दोनों जुगाड़ हो गए तो मान पाने की चाह। गए 83,99,999 योनियों के बाद फिर कभी कई कई लाखों साल करोड़ों साल उम्र है कई कई चीजों की। पहाड़ों की देखो उम्र, सब चीजें बनेंगे। पेड़ कैसे कैसे पेड़ हैं जो हजारों हजारों साल से खड़े हुए हैं। पता नहीं कितनी कितनी उम्र पल्ले पड़ेगी, पत्थर बनेंगे तो कितनी उम्र कब तक पड़े रहेंगे। पीछा कब छूटेगा? जब मनुष्य देह मिलेगी। उन सबको तलाश है मनुष्य देह पाने की कि अब गलती नहीं करेंगे। और ये जिनको मिली हुई है ये फिर वही लगे हुए हैं। ये है माया, है नहीं? जागे तो है नहीं, माया है नहीं, परमात्मा का स्वरूप है। और वही वो देखो, थोड़ा सा नीचे उतर के देखो, देखो सारा संग, वाह अच्छा तुम भी लगे हुए, वो उसकी कर रहा है, वो उसकी पत्नी पति की इधर कर रही है, पति उसको उससे फुका हुआ है, वो उससे ये रिश्तेदार, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार है मतलब जरा उस टाइम ये वाले बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, 2-4 दिन उनके साथ रहो, फिर वो बात बताएंगे। अरे कैसा बताएं, वो तो सबका बात है, वो आता ऐसे है, तो क्या बताऊं, बस मेरे साथ तो सब ऐसे हैं। वही बस सिर्फ माया ने संसार रचाया। जगत है अपनी रचना, मकड़ी का बनाया जाला है और मकड़ी फंसी बैठी हुई है। किसने बोला मकड़ी को बैठ वहां? मकड़ी कह रही माया है, बहुत माया है, मैं बहुत फंसी हुई हूं। कहीं फंसी नहीं हुई है, बस उसको लालच आ रखा, कोई आएगी चीज तो अब खाऊंगी उसको। जीव की चटोरी बैठी हुई है खाने के चक्कर में। मुझे माया ने फंसाया है, माया ने नहीं, वासना ने फंसाया है। पूरे ईमानदार बनके अपने मन के आंख में आंख मिला के देखे कि भाई बात क्या है। सुन, मन यानी
माया उसी ने फरमाया, जो था नहीं वो दिखाया और जो था वो गायब कराया। अब हम निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं भाया, लगे रहो। जिसको समझ में आती है ना, गुरु के साथ खड़ा होकर ऐसा हंसता है, ऐसा हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं दोनों। फिर सब हाँ सब हाँ सब ये सब हाँ सब ये सब भी हाँ सब। वो हंसता है गुरु के साथ में, दोनों देख रहे होते हैं। फिर जब गुरु जी किसी से बात कर रहे होते हैं ना, वो देख देख के हंस रहा होता है कि तो देख इसकी स्थिति ये कहाँ से देख रहा है और वो सामने वाला कहाँ से देख रहा है। वो शिष्य जो है उन दोनों को देख रहा होता है। वो बोलता है कि यार ये आदमी मुझे भी तो इसी तरह समझा रहा था, मैं भी तो कल इन्हीं के लाइन में खड़ा हुआ था, आज मुझे समझ में आई। तो उसका शुक्रिया शुक्रिया, उसकी हर बात पे उसको प्रेम आता है, उसकी हर बात पे उसको अच्छा लगता है, उसको हर बात पे लगता है अरे यार कैसे कैसे तकनीक से इनको समझाता है। और ये सब सोए हुए हैं। वो जब उसको जाग जाता है तब उसको गुरु समझ में आता है। उसके पहले तो सब मन है जी, पहले सब मन है। पत्थर में देख लिया, जहां श्वास चल रही है वहां से गायब है। डूबने के लिए जिंदा होना जरूरी है। डूबेगा वही जो जिंदा होगा, मरे हुए को तो पानी ऊपर फेंक देता है। मरे हुए को कहां डुबोता है पानी कहां डुबोता है। तैरती हुई लाश को देखकर मुझे समझ में आया कि वजन के श्वासों का ही था। जिससे भी हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मरने के बाद जब जीते जी ना, बूढ़ा बूढ़ी लेटे हुए दोनों बेड पे, और बूढ़ों का मुंह उधर और बूढ़ी माता का मुंह उधर, और दोनों मोबाइल लेके बैठे हुए। और बूढ़ी गई मर। अब बूढ़ा उस जगह पे जो वो था ना तकिया, उसको ऐसे रखा हुआ, और उसको उसकी याद आती है, रोता है उसको। तो जब तक सांस चलती है तब तक हम कदर नहीं करते, ना हमारे बड़ों ने किया ना हम करते। जब तक सांस चल रही है तब तक कदर नहीं करते। वो अच्छा लगता ही तभी है जब चला जाता है। फिर देखो, बहुत अच्छे थे। मैं ऐसे ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं जो 24 घंटे लड़ते थे, और जिस दिन वो बुजुर्ग उनमें से एक गया तब भी उस दिन भी वो बोले नहीं, आपस में लड़े हुए थे बुरी तरह से। और जब वो चले गए, फिर वो उनकी दूसरा जो बचा हुआ वो जो तारीफ करता है, ओए होए ओए, वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो ऐसा करते थे, वो तो ऐसा करते थे, वो बहुत अच्छे थे। वाह। मानसिक रोगी की प्रॉब्लम ही श्वास है, और भक्त के लिए परमात्मा ही श्वास है। मानसिक रोगी जिससे श्वास चल रहा है वही लड़ेगा। ऐसा तो नहीं कोई मर गया हो उससे लड़ रहा हो, उसको तो याद भी नहीं करते। मानसिक रोगी के लिए श्वास प्रॉब्लम है, और साधक के लिए श्वास परमात्मा है, उसके गुरु जी हैं। साधक अपना ध्यान अपने गुरु जी पर रखता है। अगर मेरे गुरु जी मेरे हृदय में बैठे हैं, मैं और क्या कहाँ जाऊँ, किसको क्या लेना, मुझे दिखता ही नहीं है कुछ। वो मेरे हृदय बसे है। कस्तूरी हिरन की नाभि में बसती है, और वो सारी उम्र जंगल में ढूंढता फिरता है बाहर।
कस्तूरी उसकी नाभि में है। आनंद हमारे अंदर है, बाहर से नहीं। बाहर किसी वस्तु, किसी क्रिया, किसी काम से आनंद नहीं आ रहा है। आनंद हमारे अंदर से महसूस हो रहा है। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपको आपके हृदय में से आनंद, वो आनंद स्वरूप है, परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो वहां किसी क्रिया वस्तु में नहीं अटकना है। आनंद तो हमारे हृदय में है। मन को तलाश तो आनंद की है ना। मन को क्या चाहिए? आनंद। आनंद का कोई पर्यायवाची तो है नहीं। आनंद तो बस आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है, पूर्णानंद है, राम, नित्यानंद, नित्य आनंद। किसी भी परिस्थिति आए तो शरीर छूटने लगा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये शरीर गया, फिर भी एकदम शांत, एकदम राम राम आनंद में, वाव वाव वाव, उसको भी देख रहा है। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हाय हाय नहीं। अज्ञानी जीते हुए भी रोता है और ज्ञानी जो है मरते हुए भी हंसता है। श्वास चल रही है, श्वास है अभी। वेंटिलेटर पे जाके पता करो, जो वेंटिलेटर पे पड़े हुए उससे पूछो डॉक्टर को कि भाई साहब कब तक हैं? जब तक सांस चल रही है, जब तक वो टू टू बोल रही है तब तक है ये। वो टू टू वो तो चले गए। आखिरी श्वास उन्होंने इतने बज के इतने मिनट पे आखिरी श्वास ली। जब चल रही थी तब क्या कर रहे थे श्रीमान? तब क्या कर रहे थे श्री भगवान? सड़े के प्रेम किया, चुगली निंदा की या शुक्राना किया परमात्मा का, लोगों से जले या सेवा किया। मरना भला हो उनका जो अपने लिए जिए, मरना भला हो उनका जो अपने लिए जिए। जिंदा हैं वो आज भी जो तेरे लिए मर गए। जो इस संसार की सेवा करते हुए मर गए वो आज भी जिंदा है। शरीर छोड़ने के बाद पैदा होता है, ये शरीर छूटने के बाद पैदा होता है। जो जैसा है ये शरीर छूटने के बाद पैदा होता है। जैसे ही शरीर छूटेगा ऐसे ही वो पैदा हो गया। जो अच्छे हैं वो आज भी हम नानक को, कबीर को, कृष्ण को, दत्ता को, राम को, संत एकनाथ को, तुकाराम को, नित्यानंद को आज भी हम याद कर रहे हैं। शंकराचार्य को हम आज भी याद कर रहे हैं। क्यों? वो इन सब की सेवा करते हुए चले गए। जो अपने लिए जिए वो तो पता नहीं कितने कितने पैसे वाले, करोड़ करोड़ अरबपति, जिनके पास पता ही नहीं कितना है, पल पल मर रहे हैं बहुत तेजी से। तो मरना भला हो उनका, अच्छा हुआ वो मर गए। जो सिर्फ अपने जानवरों की तरह बस अपना खाया पिया, अपना हाय हाय करते रहे, तो वजन धरती का थोड़ा कम हुआ। भला हुआ जो अपने लिए जीते हैं वो मरे, और लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो उनकी सेवा करते हुए मरे, संसार की सेवा करते हुए, सत्य के राह पे चलते हुए। अमीरों को नहीं, फकीरों को लोग याद करते हैं। जिसकी दूरी मिट गई,
आईना अगर साफ है तो प्रेम कर दुनिया से ना डर। अगर तेरे दिल का आईना है साफ तो प्रेम कर दुनिया से ना डर। साधना यानी अपने शीशे पे कपड़ा मारना। जिसका भगवान कहीं और है, वो जो है अच्छा है, अपना लगे हुए, कभी ना कभी बात समझ में आएगी उनको, और अहम जो है वो समझने नहीं देता है। मैं और जिनका परमात्मा सामने है उनकी बात मुक गई, खत्म हो गई। एक को ध्यावे सारे रोग सकल मिट जावे, सब पे प्रेम ही प्रेम आवे, शिकायत सबकी खत्म हो जावे, सब में राम नजर आवे, बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं घोड़े, छोटे छोटे बच्चे घोड़ों पे खेल रहे हैं, मुर्गी के, खरगोश के, चिड़िया के, सब अपने अपने रंग में लगे हुए हैं। उस रंगरेज ने सब रंग डाल रखे हैं, सब रंग, फूल खिले हुए, हवाएं चल रही हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारे को यह प्रॉब्लम है कि यह ठीक नहीं है। कम ऑन, आपका स्वागत है श्रीमान। जिसको ना समझ में आए वो कह रहा, वो दांत छोटे बच्चे का ऐसे हिल रहा था, कहाँ है बेटा, कहाँ है? ये वाला है, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं जरा देखना है, टक निकाल दिया। और जिनकी वो जाड़ निकालते हैं, जब वो नहीं समझ में आती उखाड़ने, तो फिर वो मूसल उसने डॉक्टर ने सब रखे होते हैं, एक से एक लगा के पकड़ के। कमोन, स्वागत है आपका। वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ रिश्वत और सिफारिश नहीं चलता है, सुनता ही नहीं है वो, यहीं पे सुनता है। जहाँ तुम सुनते हो ना, वहीं वो सुनता है। तुम यहाँ नहीं सुनते, वो वहाँ नहीं सुनता। तुम यहाँ नहीं सुन रहे, वो वहाँ नहीं सुनेगा, ध्यान रखो। मौका है जब तक सांस चल रही है। जय राम जी की। सांस चल रही है मतलब मौका जिंदा है, ये पल में मौका जिंदा है, सांस चल रही है। जय राम। सांस सांस सिमरन करे, वृथा सांस न जाए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। देखना पल पल कितने मर रहे हैं, जरा ध्यान से देख तो सही कैसे मर रहे हैं। पल पल सब खत्म हो रहा है। तेरे पास तभी तक मौका है जब तक तेरे में सांस चल रही है। भगवान का नाम लेते हुए मजा नहीं आ रहा है, ईश्वर की याद में आनंद नहीं है। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, है माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु वचनन की। भव सागर सब सूख गयो है, अब फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, है माया सब सपनन की।
सपने में संसार बना के उलझा हुआ है। वो कहे चुप बैठ, चुप चुप, एकदम से चुप। वाह ब्रो वाह, वाह चुप। वाह चुप। वाह चुप। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस अगर उसने एक पल को भी चुप को देख लिया फिर बार खत्म काम। तो सदा सदा से आनंदो हम शिवो हम, वो स्थायी नहीं। बस उसको फिर अपने ऊपर हंसी आती है बड़ी जोर की। ये सब यस बेटा यस। ओ तब उसको समझ में आता है ये तो वही बात बोल रहा है बार बार, वो जो आज मुझे बात समझ में आई ये तो बेचारा कब से बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? राम, बात खत्म हो जाती है, मुक जाती है बात। अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। स्थिति थी, हो जाती नहीं, स्थिति थी। मैं अपने आप को बाहर स्थित कर रहा था दूसरे में। तेरे बिना जी नहीं लगता, तेरे बिना नहीं लगता, तेरे बिना। दुनिया भर के नाटक कर रहे थे, तेरे बिना तेरे बिना। जिसके बिना नहीं रह सकते वो हृदय में था। सारी उम्र झूठ बोलते रहे, तेरे बिना तेरे बिना। कौन मर रहा है किसकी चिता के संग? लोगों के तो पैदा हुए बच्चे मर जाते हैं जिस माँ और बेटा एक होते हैं। वो बेटा मर गया फिर भी माँ संसार में बढ़ जाती है, थोड़े दिन बाद फिर उसको वही शोक शुरू हो जाते हैं। कौन किसके साथ जाता है? और जिस पत्नी के बिना एक मिनट नहीं रहता था वो पत्नी मर गई, उसको भूख पाक के आगे ना लगे बैठे हुए अपना। थोड़े दिनों बाद वह अच्छा नहीं बेटा, दूसरी करा दी। पति मर गया, तेरे बिना तो मेरा कुछ नहीं, तेरे बिना तो मैं रह नहीं सकती। वो मर गया, थोड़े दिनों बाद पता लगा दूसरे क्या कर दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये हम संसार को पकड़े हैं, संसार पे फुर्सत नहीं है तुम्हें पकड़ने की। ये हमने बना रखा है, मेरे बगैर ये चलेगा नहीं, मेरे बिना ये चलेगा नहीं। जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, ब्लैक होल में एक ऐसा ब्लैक होल है जिसमें ये जितनी सृष्टियां है ना, ये 13 अरब सृष्टियां जो है उसके अंदर एक साथ बढ़ जाए। जितनी भी ताम पूरा बना के बैठा सारा एक ही खा जाए, उसमें हवा भी ना लगे। ऐसे ऐसे ब्लैक होल है। तुमको अगर दबाते 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 इतना कर दे कि 10 की पावर 25 आगे, 10 के आगे 20 अगर शून्य लगा दिए जाए, इतना तुम्हें छोटा कर दिया जाए तो तुम ब्लैक होल हो जाओगे। वो तारे जो दबाते 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 इतना ज़्यादा प्रेस कर दिया जाए, इतना ज़्यादा तो तुम नहीं कर सकते, पर अगर कर दिया जाए तो ब्लैक होल हो जाएगा। पर फिर भी उसका वजन, उसकी वो जो दाया रहेगा वो उतना ही रहेगा। जितना तुम्हारे में अभी वजन है, जितना तुम्हारा हुआ है उतना ही रहेगा उसका भी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि बीज पेड़, बीज पेड़, पेड़ पे बीज, फिर पेड़। तो बीज में पेड़ नहीं है क्या? बीज में पेड़ नहीं है क्या? पेड़ में बीज नहीं है क्या? परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। जो जागता है उसके लिए परमात्मा ही परमात्मा है, और सोए हुए के लिए संसार ही संसार है। तो सोया हुआ मुझे उठना है, मुझे उठना है, मुझे उठना, हाय हाय ये मेरे
इनके बिना नहीं, मैं तुम्हारे बिना तो रह ही नहीं सकता, ओ मैं ही कर रहा हूँ वगैरह। खड़ा हो, उठ रहा, मजा आ रहा है, सपना आए। सीधा खड़ा हो, हाँ खोल, पानी मारा, बहुत पानी मार। क्या है ये? है सपना देख रहा था, चल इतना ही तमाशा है ये बस। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। तो इतना ही मसाला है ये संसार तुम्हारा, जो ये तुम्हारे लिए जितना मायना रखते हैं उतना किसी और के लिए भी रखते हैं क्या? इस घर में मर गया तो घर वालों को ज्यादा दुख हो रहा है, पड़ोसी को थोड़ा डर कि आज वो उधर मर गया, एक दो व्यक्ति पूरे दूसरे मोहल्ले में मरा कोई, वो क्या है आज भी मर गया वो। तो जिन चीजों के लिए तुम्हारे लिए अहमियत है वही तुम जाके किसी अपने रिश्तेदार से पूछो कि वो चीज हमें क्या देना। सब अपना अपना इकट्ठा करके बैठे हुए, उन्हीं से राग द्वेष करते करते फिर उन्हीं के साथ आगे चले जाते हैं। साथ चले हुए गोल वैसे वो कोई ना कोई रूप लेके वो सामने आ जाएंगे। फिर कुछ लेना देना नहीं था, एक वहां पैदा हुआ, एक वहां पैदा हुआ, आए गुरु के द्वार पे और रिश्तेदारी करके आगे जन्मों जन्म की रिश्तेदारियां बना ली। जानता हूं मैं उनको। तो अच्छे तो तुम्हें वही लगे, गुरु तो अच्छे नहीं लगे, अच्छे तो तुम्हें वही लगे जिनके साथ तुम्हारे जन्म जन्म के रिश्ते बन गए। गुरु तो मुक्त करने आया था, गुरु तो ये सब रगड़े रगड़े तेरे खत्म करने के लिए आया था, तुझे जगाने आया था, ये थपकी दे के सुलाने नहीं आया था। ये कह रहे कि गुरु तो वही है जो थपकी दे के सुलाए, बस गोद में सोता रहो, तू सोता रहो मैं देख लूंगा, तू सोता रहो। ना 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 ना, खड़ा हो सीधा, सोए सोए देखा तो तुझे संसार दिख रहा है, आंख खोल के देख सामने परमात्मा है। कहीं वो सांप बन के बैठा है, कहीं वो बड़ा सांप बन के बैठा है, कहीं वो ये बन के बैठा, कहीं वो बन के बैठा, कहीं छोटा सा बच्चा बन के बैठा, कहीं पड़ोसी, कहीं नारायणी, कहीं नारायण, कहीं चींटी, कहीं मच्छर, कहीं कुत्ता, कहीं खरगोश, कहीं बिल्ली, कहीं पेड़, कहीं पौधा, कहीं पानी, कहीं बूंद, कहीं हवा, सब वही है। वासुदेव ही वासुदेव है। अब किसकी मड़ी मसान पूजू? अपने अपने लगा के दो दो पत्थर और मड़ी मसाने बना रखी, सबने लगे हुए पूजने में। पड़ोसी पूजना नहीं सिखाया, तीर्थ पूजना सिखा दिया। घर में माँ बाप पूजने नहीं सिखाए, वहां जाके देवता पूजने सिखा दिए। देवता पूजन चल दिए घर छोड़ के, और घर में माँ बाप भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। जो अंग संग है उनसे प्रेम नहीं कर पाए, प्रेम का भाषण देने चल दिए, स्टेजों पे जाके बैठ के प्रेम का भाषण, प्रेम की बातें बताने लग गए, और जो जो अंग संग रह रहे हैं उनमें अपने आप को नहीं देख पाए। मिल ही जाते हैं चापलूस को चापलूसी करने वाले। जो चापलूसी करना सीख गया वो तो उसे कौन रोक सकता है, तो सूं सां करता हुआ आगे जा रहा है। और जिसको नहीं आई चापलूसी करने, बहुत कड़वा बोलता है, कोई कोई बात तो एकदम लग जाती है। इतना ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बाबा जी, बात तो करेंगे हम आपसे, आपकी बात समझे, पर आप बोलते बड़े। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बाबा जी मक्खन वाला डब्बा रखो ना, मक्खन
थोड़ा हल्का पुरुषों से थोड़ा थोड़ा बहुत सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा द्वारका जी में मिलता ना मक्खन मिश्री, बाबा जी थोड़ी थोड़ी लगाया करो, नकली बिल्कुल नहीं लगाते। क्या सब्जी भी बनाते हो तो करेले की, सुबह कहते हो कि वहाँ गुड़ के पत्ते खाओ, गुड़ मार के। कड़वी चीज पसंद है बाबा जी, इतने कड़वे क्यों हो? जय राम जी की बोला। थोड़ा आगे जाओ बहुत मिलेंगे मीठे, गुड़ मिश्री हलवे। थोड़ा 10-12-15 किलोमीटर और आगे जाओ, ऐसे मिलेंगे कि बस मजा ही आ जाएगा। यहाँ तो गिलोय की बेल है, वो भी नीम पे चढ़ी। राम जय राम जी की। और बीमारी एकदम साफ, जय राम। स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी है, जो पी ले पूछो मत। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, कोई तो सुनेगा। एक आधा भी मिल गया तो मैं मरने वाला नहीं हूँ। एक आधे की तलाश है, ज्यादा तो बस बड़े बड़े भगवान जी आए, जिन्हें भगवान जी कह रहे हैं, उनके जीवन में 10, 15, 20, 21, 50, वो उस टाइम ज्यादा थोड़ी ना समय, किसी को तो एक आधा भी नहीं मिला बेचारे को, ऐसे ही बैठा देखता चला गया। सबने वही बातें तो बोली जो कबीर जी ने बोली, वही अनुभव नानक जी का रहा, वही दत्ते का रहा, वही कृष्ण बोल रहे हैं गीता जी में, जो जागा उसका वही रहा। अरे ये कृष्ण जी ने ऐसा बोला कि ये करोड़ों में से एक, ठीक बोला उसने, सच्चा बोला उसने, सत्य बोलने की हिम्मत किया उसने। अभी भी इतना ही होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाहर कुछ नहीं बदल रहा है, बस विचार बदलने से युग परिवर्तन होता है। जय राम जी की। ऐसा नहीं कि राम जी के टाइम में गाय ऐसी थी, या बेर नहीं लगते थे, या केले नहीं थे, या बेर को इतने मोटे मोटे थे, ऐसा नहीं था। इतने थे, सबरी ने इतने बेर रखे थे। गेहूं चावल आटा दाल ऐसा ही था, सब कुछ ऐसा ही था। पानी नदियां ऐसी थी, हवाएं पेड़ पौधे ऐसे। क्या बदला? युग परिवर्तन किसको कहते हैं? सब कह रहे हैं युग परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा। विचार बदलने से युग परिवर्तन होता है। कल युग से विचार बदल जाए तो सतयुग हो जाए। विचार ही संसार है। परमात्मा यही है। परमात्मा कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, ना पैदा होता है ना मरता है। उसी में सब पैदा होते हैं, उसी में सब विलीन हो जाते हैं। जैसे ही विलीन होते हैं तो अपने आप को परमात्मा जा, हाँ, जैसे रात को गहरी नींद में नहीं चले जाते, ऐसे अज्ञानी सब गहरी नींद में जाते हैं, और जो जागता है, जो साधक होता है, वो वहां पे जाके एकदम सब जड़ गया। जैसे ही वहां से बाहर निकलेंगे ना, तो ऐसे ऐसे ब्रुश लगे हुए कि सारी सफाई एकदम से। तो देखा मैंने वो गाजर को छीलते हुए, जैसे इधर से डाली पल्ली तरफ छील के साफ सुथरी पल्ली तरफ निकाल दी गाजर। मशीन में मशीनें लगी हुई है छीलने वाली, एकदम साफ सुथरा छील के साफ कर देती है। तो वो 10वां द्वार ऐसी मशीनें लगी, सब साफ, और एकदम से वाह, ब्रह्म कमल उत्पत्ति, गुरुवर ब्रह्म कमल उत्पत्ति। राम, जय राम जी। उसका काम खत्म हो जाता है, मनुष्य जन्म लेना पूरा हो गया उसका। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू यार। और बाकी जो है, जैसे गहरी नींद में जाते हैं, ऐसे बस वो मरते मरते बेहोशी में चले जाते हैं, और बेहोशी में जाके वो गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर जब पैदा होते हैं तो फिर सांस आती, याद आता है,
आए। भूख लगेगी तो बदबू खुशबू कुछ नहीं आती। किसी के यहाँ भी पैदा हुए, मम्मी जी भी तैयार, पापा जी भी तैयार, बहन भाई रिश्तेदार सब तैयार। आओ वाह वाह, फू फू फू, वाह वाह, सब फूफा करते हुए फिर साफ, फिर आगे तैयार। संसार में ही तो रिश्ते गढ़ते हैं मेरे यार, हेवन में थोड़ी ना बनाता है। वो कह रहे हेवन में बनाता है, इतनी फुर्सत कहाँ है उसे। सब यही बना लो, यही कर लो, पसंद अपना अपना, अपने अपने को यही पसंद कर लो, ऊपर टाइम नहीं है इतना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। सब यही बनाते हैं और यही सिलाई भी होती है, यही कटिंग सटिंग भी होती है। अब कटिंग करने वाले जाएंगे तो सब छांटेगा वो, तो कट 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 कट। जय राम जी। और कुछ लगे हुए तुरपाई जोड़ रहे। तुम तो मेरी बहन जैसी लगती हो, तुम्हें तो बस अगले जन्म में मेरी बहन होना चाहिए। लॉक टक। ये देखो मेरी सहेली की मम्मी कितनी अच्छी है। मेरी मम्मी तो बस हर वक्त मुझे डांटती रहती है। वो कितनी अच्छी है उसकी मम्मी। लॉक। ये मेरा पापा पता नहीं कैसा है पापा, ये अच्छा है। अच्छा लॉक। मेरी पत्नी तो बिल्कुल सड़ेली है, तो बिल्कुल इसको समझ नहीं है, कुछ इसको समझ नहीं आता है, वो अच्छी है। अच्छा लो, मेरा पति तो बिल्कुल बेकार है, वो देखो कितने कितने अच्छे पति हैं। अच्छा ये लो भाई हो तो ऐसा, तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई होना चाहिए मेरे दोस्त। अच्छा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अनंत बाबा ने कुंभा जोड़ा। डेरा बसा कहीं कहीं से आ रहे, अपने अपने सब हथियार लेके यहाँ से इकट्ठे होके आगे चले जा रहे। बाबा जी फिर अपना झोली उठाई, अच्छा झाड़ा सब चले गए। अच्छा भाई हो गया, ये ड्यूटी पूरी होगी। जागा जुगा को मुझे नहीं पता भाई, जागा जुगा दी मैंने ईमानदारी से बोला। मेरा जो तुमने ड्यूटी दिया मैंने पूरा ईमानदारी से बोला, पूरी ईमानदारी से, और कोशिश किया कि उन सब में जो है अपने दर्शन करता रहो। जागा नहीं जागा ये तुम जानो, पर हाँ ये सब इकट्ठे हो गए। तू कहाँ मिला था? ओ पता नहीं, बीच बीच में ना कभी कभी एक बाबा सा दिखाई देता है। तुझे भी दिखाई देता है, मुझे भी दिखाई देता है। हाय मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछले जन्म के साथी हैं। जय राम जी की बोलना। करो क्या क्या था क्या पिछले, इस बार सौतन कैसे बन गई हम दोनों आपस में? वो पिछले जन्म में तुमने वहीं जाके कुछ ऐसे वैसे किए थे, भगवान ने कहा दबा के चलो करो। धर्मराज को बाबा जी ने श्राप दिया उनको, उनका जा धरती पे जाके पैदा हो और वहां सारी उम्र ये न्याय 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 अन्याय के बीच में ही करता करता तेरी हालत खराब हो जाएगी। विदुर सारे रिश्तेदार अपने पराए इधर उधर सारे बैठे रहे, सारी उम्र ये ठीक है ये ठीक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो इस संसार में ही हम ये जो हमारी करनी है, ये जो हम रिश्ते बांध रहे हैं, मृत्यु का तो कोई पता नहीं, कभी भी आ सकता है। तो ये जो तुमने पैक किया हुआ है ये साथ जाएगा सामान। जैसे तुम जागोगे ये सब तुम्हें मिलेंगे, ध्यान रखना। वही इंसान तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा जिससे आपको ना राग होगा ना द्वेष होगा। नहीं तो सारे तैयार मिलेंगे, ध्यान रखना। जो जो मर्जी है रजिस्टर में चढ़ा लो, समय है, हल्के में नहीं लेना इसको। जय राम जी की बोलना। कोई अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर जिससे भी, या तो जिसको तुमने कहा ये बेवकूफ है,
और यह जो तुमने कहा ये बहुत अच्छा है। बचना, जय राम जी। ये अच्छे बुरे से बचो, परमात्मा में समाओ। जय राम जी। भगवान देखो ना, अच्छा बुरा क्यों देख रहे हो? जय राम। जय राम जी। तो क्या कर रहा है इसको छोड़ो, वहाँ प्राण चल रहा है, इससे नाता जोड़ो। जय राम जय राम जी। जी। जय राम जी। प्राण से नाता जोड़ो, जय राम। वो प्राण क्या कर रहा है इसको छोड़ो। जय जय राम। राम। प्लीज अपना स्टीयरिंग मोड़ो, आओ चले अनंत की ओर। जय राम। कहाँ भागे जा रहे हैं संसार की ओर? प्लीज अपना स्टीयरिंग मोड़ो, आओ चले। अनंत कुंभ निधि की अनोखी यात्रा है ये। राम। आओ इसका आनंद लें, बोझ नहीं है, राजमार्ग है ये, हाईवे एकदम सीधा। अपनी अपनी लाइन में चलते रहो बस, जय राम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जितनी जैसी गाड़ी है ऐसी स्पीड से भागो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृपया अपनी लाइन में चले, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, हरदम आपको चेकिंग पे होगा। जय राम जी। किसी से जलने के बजाय उसके जैसे हो जाओ। जय राम जी। जलोगे तभी जब तुम्हें लगेगा कि वो तुमसे बेस्ट है। जय राम। अपने से कमतर से तुम जलते नहीं हो। जय राम। जय राम। जो तुमसे कमतर है उससे वो जलेगा नहीं। उसके जलने का मतलब ही ये है कि वो आपको आप अपने से बेस्ट मान रहा है। जय राम जी। वाह प्रभु, यस, और बेस्ट बनो, और बेस्ट बनो। और अगर आपको लगता है कि किसी से मुझे जलन हो रही है तो ध्यान करो कि इसका मतलब वो मुझसे बेस्ट है, तो उससे जलने से अच्छा जो है उसके जैसे बनने की कोशिश करो। जय राम। मना थोड़ी ना वो कर रहा है कि जैसा मैं करता हूँ तू ना कर। जय राम। तो वो जो उसके जैसा नहीं बन सकता, वो उसके पास एक आसान तरीका है कि वो उससे जलने लग जाता है। जय राम जी। मन का एक खेल है, अपने से बेस्ट बर्दाश्त नहीं होता है मन को। जय राम। अपनी अपने लाइन में चले, आगे बढ़े। आप बढ़ोगे, आप भजे औरों को भजवावे, नानक जी कहें वो तो यूं ही तर जावे। जय राम। आप आनंद में रहो, मस्ती में रहो, खुश रहो, आनंद में रहो, प्रेम करो सबसे। आप भी बांटो, औरों को भी सिखाओ प्रेम करना। जय राम जी। आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। जय राम जी। आओ ये छोटी सोच से बाहर निकले। जय राम। एक दिन राख हो जाएंगे, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। कभी तो ऐसा है कि कई देशों में लगातार कब्रें खुद रही हैं, लोगों में कब्रिस्तान खत्म हो गए, लोगों की ज़मीनों में कब्रें खुद रही हैं। एक साथ 20-20, 50-50, 100-100 एक साथ ताबूत रख के दबाए जा रहे हैं। हम उस समय में से गुजर रहे हैं। ये भी नहीं पता कौन सा किसके नीचे पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है। इसलिए ये बंधन से बाहर निकले, छोटी सोच से बाहर निकले। प्रकृति को सच्चे मनुष्य की तलाश है, अच्छे मनुष्य की तलाश है। प्रकृति तुम्हारे लिए हाथ जोड़ के खड़ी है सच्चे मनुष्य के लिए। वो चाहिए जो अपना बदलाव करने को तैयार हो, अपने में बदलाव लाने को जो तैयार हो, प्रकृति उसके संग खड़ी है। जय राम जी। राम। जो जैसा चाहता है वैसा ही बन जाता है। क्या बनना चाहते हैं? गाय, गधा, कुत्ता, बिल्ला, बंदर बनना चाहते हैं या परमात्मा होना चाहते हैं? यही निर्माण। आप इस टाइम आप वो हो जिसके हथौड़ी और छैनी हाथ में है,
आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो। पत्थर आपके पास है, आप कोई भी मूर्ति निकाल सकते हो और उसको सीधा शिवलिंग भी बना सकते हो। रूप भी हो सकते हो, कोई रूप भी ले सकते हो, जो चाहो वो बन सकते हो, जय राम। आपके अपने हाथ में है। किसके? जो मनुष्य है, जो मानव है, मानव जिसका द्वैत मिट गया, दानव यानी जिसको दूसरा दिखता है। जिसको दूसरा दिखता है, जिसके व्यवहार में दूसरा है, वो दानव। जय राम। और जिसका दूसरा मिट गया वो मानव। जय राम जी को बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। राम। सबसे प्रेम करें, शिकायतें बंद करें, समय मिले तो अपने में राम भजन करें। जय राम। थोड़ी देर बैठ के कृष्णा 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 हरि हरि हरे राम 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. सब फंद कट जाते हैं परमात्मा का नाम भजने से, Hare Krishna, प्रेम से। Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, राम